आइए 5 नंबर का सवाल देखते हैं। कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, समझिए सभी समझिए, जब भी कहा भूमि तो बोलिए कैसा लाइन खींचेंगे, सोया हुआ कि खड़ा हुआ लाइन बोलिए। ठीक है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई बोलिए, ये भूमि है, ऊंचाई बोलिए नीचे होगा ऊपर होगा बताइए। तो ये आप समझेंगे भूमि, तो इससे ऊंचाई हम कहेंगे जब भी तो ऊपर सोचेंगे, क्या सोचेंगे बोलिए, इतना मीटर पर 60 मीटर, कितना मीटर बोलिए, यानी 60 मीटर ऊंचाई पे जो है आपको एक पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है बोलिए, पतंग। तो यहाँ हम मान लेते हैं इस शिखर पे क्या उड़ रही है बोलिए, पतंग उड़ रही है ना। आप लोग पतंग बनाए कि नहीं बनाए, तो हम भी थोड़ा सा एक मॉडल बनाते हैं पतंग का, है ना। पतंग में इसमें थोड़ा सा फूल फाल लगा देते हैं, है ना, फूल फाल लगा दिए, पतंग उड़ रही है ऊपर में, है नहीं। अच्छा बताइए, पतंग का रस्सी कभी देखे ऐसे सीधा रहता है कि ऐसे रहता है बताइए, ऐसे ये वाला रहता है ना, ऐसे ऐसे। तो वही समझिए कि पतंग का जो रस्सी है ना, यहाँ भूमि के एक बिंदु से हम क्या किए हैं बोलिए, पूरा बांध दिए। क्या किए हैं बोलिए, बांध दिए, है ना। आप लोग भी देखे होंगे जो पतंग उड़ाते हैं छत पे चढ़ जाते हैं, जब पतंग का रस्सी होता है ना, इसको क्या करते बोलिए, यहाँ पे बांध देंगे तो बोलिए पतंग ऐसे ही उड़ेगा, उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। आज तक नहीं देखे पतंग ऐसा सीधा रस्सी, कभी न कभी देखिएगा, कभी इसका रस्सी सीधा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो बेंड होगा ही, होगा कि नहीं होगा, चाहे इतना ही हो लेकिन होगा। तो कभी भी आप सोचेंगे तो वो पतंग का रस्सी हम यहाँ बांध दिए, क्या किया बोलिए, आप बोलिए उसके आगे क्या कर रही है, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। अब समझिए इसका रस्सी जो है ना बोलिए किसमें बोला है बांधने के लिए, भूमि के एक बिंदु में ना। बोलिए भूमि का एक बिंदु इधर है, एक बिंदु बोलिए इधर है। आप बोलिए भूमि के एक बिंदु से ऊपर हम कर ही दिए, तो बोलिए यही बिंदु बचा है, दूसरा बचा, बोलिए यही बचा, इसीलिए इसका रस्सी को हम यहाँ पे बांध दिए। इतना दिमाग लगा लेंगे तो बन जाएगा सवाल। भूमि के साथ डोर का झुकाव जो है ना, भूमि का साथ बोलिए, भूमि तो यहाँ है, और डोर बोलिए ये है डोर की ये है डोर, ये है ना डोर। तो इसका जो है कितना डिग्री कोण बना लिया बोलिए, 60 डिग्री, 60 है ना, इतना डिग्री बना लिया। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए आप देखिए, अब जो इसमें रस्सी है ना, ये जो पतंग का रस्सी है, ये कह दिया है कि ये इसमें ढिलाई नहीं है, ये पूरा क्या है बोलिए, पूरा टाइट है। क्या है, पूरा पूरा टाइट है। तो इसका जो है आपका कर्ण है ना, ये आप कहेंगे कर्ण कहिए। तो बोलिए ये रस्सी जो है ना, इसका डोरी जिसको कहते हैं, इसका लंबाई ज्ञात करना। क्या करना बोलिए, आप अभी फिसलन पट्टी वाला पढ़े थे ना, फिसलन पट्टी वाला, क्या वही सवाल है कि अदर है बोलिए, वही सेम टू सेम है ना। तो आप बोलिए इसमें हम लिख लेते हैं, देखिए आप क्या क्या लिखते हैं। सबसे पहले बोलिए पतंस होगा, पतंग की ऊंचाई, वही लिखेंगे जो दिया है वही लिखिए। बोलिए पतंग की ऊंचाई, क्या एबीसी कर दे हैं, चलिए यहाँ ए करते हैं, यहाँ पे बी करते हैं, यहाँ बोलिए सी करते हैं। पतंग की ऊंचाई बोलिए ए बी है कि आपको एसी लग रहा है, बताइए कौन है ये। पतंग का ऊंचाई बोलिए, पतंग का ऊंचाई ये है कि ये है, ये ना जी। ऊंचाई बोलिए सीधा होता है कैसे होता है, सीधा ना होता है जी। जब भी कहेंगे ऊंचाई तो कहिएगा कि ये है ऊंचाई, ए बी है ना। तो पतंग का ऊंचाई लिख के घर में लिख लिए हम ए बी, क्या लिख लिए बोलिए, ए बी कितना है बताइए, 60 मीटर की 20 मीटर, 60 मीटर है कि नहीं। अब कहेंगे इसका कौन बोलिए, ए सी बी, क्या है, ए सी बी कितना है बोलिए, 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। अच्छा क्या एसी पतंग का डोर है कि नहीं है बोलिए, तो कह सकते हैं कि एसी पतंग का डोर या रस्सी है कि नहीं, डोर या रस्सी है, डोर या रस्सी। ये आपको डोर लिखे हैं है ना, डोर, रो थोड़ा लिख दिया जापान स्टाइल का, अब लिख दिए थोड़ा सा है ना। एसी पतंग का क्या बोलिए, डोर है। आप बताइए आपको क्या निकालना है, ये वाला भुजा निकालना है, ये दिया है ना। बोलिए लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में। आपको तो पहले पढ़ा दिए थे फिसलन पट्टी, तो साइन थीटा बराबर बोलिए क्या होता है, लंब बटा कर्ण। घुमा फिरा के वही आएगा सब सवाल। बोलिए कोण कितना है, 30 की 60, लंब कितना है बोलिए 60, कर्ण पता है, कर्ण का नाम बोलिए एसी, एसी। सान 60 बोलिए कितना है, √3/2,
साइन 60 है √3/2, यहाँ पे 60 तो 60, रूट AC तो AC। अब यहीं से अब बोलिए AC गुना √3 क्या होगा, बोलिए AC √3 होगा कि नहीं होगा, बराबर 60 गुना कितना होता है, बोलिए 120। AC बराबर 120 बटा में कितना जाएगा, बोलिए √3, कितना आएगा √3। अब बोलिए यहाँ पे आपको पहले भी बता दिए हैं कि ये कभी रूट में रहना चाहिए, नीचे में नहीं रहना चाहिए, ऊपर रखेंगे हैं √3, नीचे भी क्या रखेंगे, बोलिए √3। परिमेयकरण कर लेते हैं। बोलिए ई बिना घर वाला, ई घर वाला कभी एक जगह होगा, नहीं होगा, कहेंगे अगल बगल बैठ जाओ, कहेंगे ये इधर, इसको इधर बैठा दिया है ना। लेकिन कहेंगे नीचे में भी ये है घर वाला, ये भी है घर वाला है, दोनों घर वाला है ना। जब घर वाला रहता है तो ये घर वाला ही रहेगा, क्या रहेगा, बोलिए 3 तिया कितना हो जाएगा, बोलिए 9। 120 रूट में हो गया 3, बोलिए 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, ये कट जाएगा आपको कितना बार में जी, 40 बार में, है ना। तो AC बराबर कितना होगा, 40√3। और कुछ है, बोलिए मीटर है तो मीटर, तो बोलिए अतः करके लिख सकते हैं, अतः तंस व पतंग का डोर की लंबाई बराबर 40√3 मीटर की, नहीं जी, ये आपका आंसर रहा। कहाँ आपको इसमें कष्ट है बताइए, इतना बनाएंगे 5 नंबर पाएंगे, है कि नहीं। तो बहुत आसान सवाल था, इसी तरह से बनाते रहिए।